बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। इनर्ट हम कहते हैं ऐसे मेटल्स जो अनरिएक्टिव हो, जो रिएक्शन नहीं करते। तो जो नोबल मेटल्स हैं उनकी जो इनर्टनेस, नोबल भी ऐसे मेटल्स हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। तो जो नोबल मेटल्स हैं उनकी इनर्टनेस को डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक के अंदर। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स हैं, अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें उसके जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो ग्रुप नंबर 1 आता है, 2 है, उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप नंबर है वो आ जाता है 3। टेबल में इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और फिर हमारे पास 13 14 15 16 17 और 18। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, हमारे पास ग्रुप्स हैं। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर 1 के एलिमेंट इस तरीके से अरेंज्ड है। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरतीब से अरेंज है। इसी तरीके से फिर हमारे पास है पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट और फिर है पीरियड नंबर 4। ये जो है ये हमारे पास 4th पीरियड है। ये 4th पीरियड के एलिमेंट होंगे हमारे पास और ग्रुप नंबर जो है इनका वो है यहाँ पर 3 4 5 6, ये 4th पीरियड। क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 4th पीरियड के आ जाएंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक और कॉपर और जिंक। ये जो एलिमेंट्स हैं ये पीरियड नंबर 4 के हैं और पीरियड नंबर 4 और इनका जो ग्रुप है वो स्कैंडियम ग्रुप नंबर 3 में है, टाइटेनियम ग्रुप नंबर 4, वेनेडियम ग्रुप नंबर 5, क्रोमियम ग्रुप नंबर 6, मैंगनीज 7, आयरन 8, कोबाल्ट 9, निकल 10, कॉपर 11, जिंक 12 और उसके बाद ये 13 ग्रुप के एलिमेंट्स ऊपर से नीचे इस तरीके से ज़्यादा है। 13 14 15 16 17 और 18। तो ये जो एलिमेंट्स हैं जो ये इस ब्लॉक के अंदर है, ये जो ब्लॉक है जिसमें ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 आते हैं, ये ब्लॉक कहलाता है डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उनमें डी ऑर्बिटल के अंदर मुसलसल फिल हो रहे होते हैं। जैसे अगर हम स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है D1 में, 4D1 में। जो टाइटेनियम है ये आ जाता है D2 में। जो वेनेडियम है ये आ जाता है D3 में। कैल्शियम तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 3d1 फिर 3d2 फिर 3d3 3d4 इस तरीके से यहाँ एंड पर आके आ जाता है 3d10। तो जो एलिमेंट्स हैं
इन विच डी ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। इनमें डी और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें जो डी ऑर्बिटल है वो होगा इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे उनमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर डी में 2, डी में 3 और एंड में डी में 10। यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट होगा डी में 1 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर डी में 2, डी में 3 और एंड में जाके डी में 10। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आते हैं इनके अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल जो है इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग में है। डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है, डी ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है, जो थर्ड ग्रुप में पहला एलिमेंट आता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाता है डी ऑर्बिटल में, और जो इस ग्रुप के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 12 में, उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल जो है वो होता है इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल्स कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल। तो ये जिनमें डी ऑर्बिटल जो है इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, ये सारे मेटल्स जो हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं जो कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, या फिर हम इन्हें कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनमें ऐसे एलिमेंट्स जिनमें डी ऑर्बिटल जो है वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग हो, डी में या 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 हो या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हो। तो वो जो एलिमेंट्स हैं जिनमें इस तरीके से डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हो, वो एलिमेंट्स या वो मेटल्स कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या डी ग्रुप या डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जो उनकी वैलेंसीज हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, इनमें वैरायटी होती है, इनकी वैलेंसी वेरी करती है। 3 सीरीज हैं, देयर आर 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ईच सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ 10 एलिमेंट। 3 सीरीज यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई हैं, एक सीरीज, दूसरी सीरीज और तीसरी सीरीज। हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 एलिमेंट इस सीरीज में है, 10 एलिमेंट इस सीरीज में होंगे और 10 एलिमेंट इस सीरीज के अंदर होंगे। केमिकल बिहेवियर अगर हम देखें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो पहली सीरीज है स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, इसका अगर हम केमिकल बिहेवियर देखें तो वो बिल्कुल सेम है जैसा कि एक्टिव मेटल्स का होता है, एक्सेप्ट कॉपर। ये जो कॉपर है इसका बिहेवियर चेंज है, बाकी जो 9 एलिमेंट्स हैं इनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाकी एक्टिव मेटल्स का होता है। 3 ट्रांजिशन मेटल्स जो कि ग्रुप नंबर 11 से बिलोंग कर रहे हैं। ग्रुप नंबर 11 में हमारे पास कॉपर, कॉपर के नीचे है सिल्वर और सिल्वर के नीचे है गोल्ड। और ये ग्रुप नंबर 11 के अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। आउट इनमें से गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो तो रिलेटिवली इनएक्टिव हैं, लेकिन कॉपर जो है वो ज़्यादा एक्टिव है। कॉपर इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल से आसानी से लूज कर देता है। तो इन तीनों में से गोल्ड और सिल्वर तो कम रिएक्टिव है, लेकिन कॉपर की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि कॉपर अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ बाहर निकाल देता है। अब हमारे सिलेबस में सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिल्वर है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है। सिल्वर जो है ये एक वाइट कलर का लस्टरस मेटल है। सिल्वर जो है ये क्या है, वाइट सिल्वर एक वाइट कलर का चमकदार, चमक वाला मेटल है और ये एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो है ये वाइट कलर का लस्टरस मेटल है, एक्सीलेंट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज आल्सो हाईली डक्टाइल एंड मैलेबल। ये डक्टाइल भी है और मैलेबल भी है। डक्टाइल एंड मैलेबल। तो सिल्वर जो है इसकी डक्टिलिटी भी ज़्यादा है और मेलेबिलिटी भी
ज़्यादा है। डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी आप पढ़ चुके हैं कि शीट्स में कन्वर्ट करना और वायर्स में कन्वर्ट करना। इट्स पॉलिश्ड सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गुड रिफ्लेक्टर। जो पॉलिश सरफेस होती है सिल्वर की, वहाँ से लाइट टकराने के बाद बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस मेक इट रिलेटिवली अनरिएक्टिव। फिर प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि ये अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव क्यों है कि सिल्वर की सरफेस के ऊपर एक ऑक्साइड या सल्फाइड की लेयर आ जाती है। सिल्वर के ऊपर, सिल्वर को जब जैसे हम यहाँ पर उसको ओपन रखते हैं तो सिल्वर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर सल्फर हो उसके पास तो सिल्वर सल्फाइड, तो ऑक्साइड और सल्फाइड की कोटिंग आ जाती है सिल्वर की सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से सिल्वर जो है वो अंदर छुप जाता है और सिल्वर अनरिएक्टिव हो जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एयर डज नॉट इफेक्ट सिल्वर। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर हवा जो है वो भी सिल्वर के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिल्वर को मुतासर नहीं करती। इट टार्निशेस इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड लाइक H2S। ये इसकी चमक उस वक्त ख़राब होती है सिल्वर की जब ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड जैसे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में सिल्वर की जो चमक है, जो लस्टर है, वो टार्निश होना शुरू हो जाएगी, ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल इट इज़ रेयरली यूज्ड एज सच। सिल्वर जो है ये बहुत सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसको बहुत कम इन तरीक़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। जो एलॉयज हैं सिल्वर के विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। सिल्वर को हम यूज़ करते हैं कॉइन्स बनाने में। सिल्वर का एलॉय अगर बना लिया जाए कॉपर के साथ तो फिर उसके सिक्के बनाए जाते हैं। इसके अलावा सिल्वरवेयर सिल्वर से बनी हुई चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, सिल्वरवेयर्स एंड ऑर्नामेंट्स और सजावट की चीज़ें। कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म्स। इसके अलावा सिल्वर के जो कंपाउंड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर, और इसके अलावा डेंटल प्रिपरेशन, दांत तैयार करने के लिए भी सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता है। सिल्वर आल्सो हैज़ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन इन मिरर इंडस्ट्री। इसके अलावा जो मिरर इंडस्ट्री है उसमें भी सिल्वर की बहुत सी एप्लीकेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड जो है ये एक येलो कलर का सॉफ्ट मेटल है। गोल्ड जो है वो एक येलो कलर का सॉफ्ट मेटल है। इट इज मोस्ट मैलेबल एंड डक्टाइल। गोल्ड क्या है? येलो सॉफ्ट मेटल है। गोल्ड के अंदर भी डक्टिलिटी भी है, डक्टाइल भी है ये, और मैलेबल भी है गोल्ड। तो येलो सॉफ्ट मेटल है, मोस्ट मैलेबल और डक्टाइल है। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड हो तो उससे हम 1.5 किलोमीटर लॉन्ग वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड हो तो उससे 1.5 किलोमीटर लंबी वायर तैयार की जा सकती है। गोल्ड जो है ये वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल है। गोल्ड जो है ये नॉन रिएक्टिव है। गोल्ड जो है वो आसानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इनर्ट मेटल है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इट इज़ नॉट इवन अफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल एसिड और बेस। किसी एसिड या बेस से भी ये मुतासर नहीं होता, इसकी खूबसूरती के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी इनर्टनेस है, इसलिए गोल्ड को ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा है
आयरन जो है वो भी मेटल है, उसके साथ रस्टिंग हो जाती है। अगर उसको हवा में रख दे, नमी हो उस हवा में, तो आयरन को जंग लग जाता है। लेकिन गोल्ड जो है ये इनर्ट बिहेवियर शो करता है एटमॉस्फेयर के साथ भी। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, तो उसके साथ उसका रिएक्शन जो है वो गोल्ड ऑक्सीजन के साथ नहीं करता, और इसीलिए गोल्ड के ऑर्नामेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि गोल्ड जो है उसको पहना जाता है तो हाथ में कभी मॉइस्चर आ जाता है, कभी नमी होती है, तो उससे गोल्ड की जो खूबसूरती है वो ख़राब नहीं होती। इसलिए गोल्ड को ऑर्नामेंटल मेटल के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको हम मेकिंग कॉइन, पुराने ज़माने में गोल्ड की अशरफियाँ होती थी तो वो कॉइन्स बनाने में भी गोल्ड को इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड इज़ टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच, इट इज़ ऑलवेज एलॉयड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल। गोल्ड को एलॉय किया जाता है कॉपर, सिल्वर और दूसरे मेटल्स के साथ। यहाँ पर हम एक और चीज़ को देखते हैं, कैरेट। जितने भी जेवरात हैं उनको मैयर करने के लिए, उनकी प्योरिटी को मैयर करने के लिए कितना खालस है, उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो यूनिट जो है वो कहलाता है कैरेट। आपने सुना होगा तो 24 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड जो है ये प्योर गोल्ड है। गोल्ड को एलॉय बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर उसमें 24 कैरेट गोल्ड जो है इट मीन स्टैंडर्ड है। अगर 24 कैरेट गोल्ड हो इट मीन्स कि उसको एलॉय ठीक किया गया, ये प्योर गोल्ड है। अगर हम ये 100% है, अगर 75% हमारे पास प्योर गोल्ड हो इट मीन्स कि उसके अंदर जो गोल्ड है उसके साथ दूसरा एलॉय कॉपर वगैरह को ज़्यादा उसके अंदर मिक्स किया गया। अगर हमारे पास 22 कैरेट गोल्ड है इट मीन्स कि उसके अंदर 2% जो है कोई और मेटल जो है वो मिक्स किया गया है। तो प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज शोन बाय कैरेट्स। गोल्ड की जो प्योरिटी है वो कैरेट से जाहिर होती है। दैट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ गोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ एलॉय। 24 कैरेट का मतलब क्या है कि एलॉय के अगर 24 पार्ट्स हों उसमें गोल्ड बाय वेट जो है वो कितना डाला गया है। 24 कैरेट गोल्ड इज प्योर। 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो प्योर होता है। 22 कैरेट्स गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड इज एलॉयड विद 2 पार्ट्स ऑफ आइदर सिल्वर और कॉपर। तो 22 कैरेट्स गोल्ड का मतलब ये है कि इसमें 22 पार्ट्स तो प्योर गोल्ड के हैं, बाकी 2 पार्ट्स जो है वो इसमें सिल्वर या कॉपर के हैं फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। इसके अलावा वाइट गोल्ड जो है इज इट्स एलॉय विद प्लेटियम, निकल और जिंक। जो वाइट गोल्ड होता है उसमें गोल्ड को एलॉय किया जाता है प्लेटियम, निकल या जिंक के साथ। नेक्स्ट हमारे पास मेटल प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है इसको हम यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेटिनम की मुनफरिद खसूसियात हैं, इसका कलर, इसकी ब्यूटी, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिस्टेंस टू टॉर्निश। प्लेटिनम के कलर की वजह से, इसकी खूबसूरती की वजह से, इसकी मजबूती की वजह से, इसकी लचक की वजह से और रेजिस्टेंस टू टॉर्निश, ये जो इसकी चमक है उसके अगेंस्ट, उसको ख़राब होने के अगेंस्ट जो मुज़ाहमत है इसमें, इस वजह से, इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से प्लेटिनम को ज्वेलरी आइटम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड एंड अदर जेमस्टोन्स एनहांसिंग देयर ब्रिलियंस। इसके अलावा प्लेटिनम जो है उसके अंदर डायमंड जो है वो अच्छे तरीके के साथ एडजस्ट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, और दूसरे जो जेम स्टोन्स हैं वो अच्छे तरीके से प्लेटिनम के अंदर फिक्स हो जाते हैं और उसकी चमक में इजाफा करते हैं। एंड द एलॉय ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम is used as a catalyst in automobiles as catalytic converter. Catalytic converter. कैटालाइटिक कन्वर्टर जो है इनको गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कि गाड़ियों में जो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह, तो ये जो कन्वर्टर है ये उनको लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
तो एलॉय जो है प्लेटिनम का उसको हम एज कैटालिटिक कन्वर्टर भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्लेटिनम का हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में यूज़ होती है, उसकी कोटिंग बनाने के लिए प्लेटिनम को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के अंदर प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम को यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास को बनाने में रीइंफोर्स प्लास्टिक एंड ग्लास फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, किसका एब्रीविएशन है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के अंदर जो प्लास्टिक या ग्लास यूज होता है उसको रीइंफोर्स करने के लिए